क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी और टॉप लेवल की हिंदी डबिंग भी, जो नेटफ्लिक्स की खासियत है। स्वागत है तुम्हारा आखिरी गेम अरीना में। और आज की वीडियो में ऐसी ही टॉप 10 हिंदी डब वेब सीरीज होने वाली है जो आपका टाइम और पैसा दोनों वसूल करेगी। सीधी सादी स्टोरी और कॉन्सेप्ट वाली वेब सीरीज अगर आपके पल्ले नहीं पड़ती तो नंबर 10 की सीरीज आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पर मजबूर करेगी। नेटफ्लिक्स की डार्क सीरीज अगर आपने देखी है तो उसी के क्रिएटर्स की सुपरनैचुरल मिस्ट्री 1899। इस सीरीज के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको ज्यादा दिमाग लगाने वाली सीरीज देखना पसंद है तो ये आपके लिए है। जब लंदन से 2000 पैसेंजर्स के साथ न्यूयॉर्क जा रहा ये शिप अचानक से समंदर के बीचों बीच गायब हो जाता है और असली प्रॉब्लम्स तो तब शुरू होते हैं जब एक एक करके शिप पर मिस्टीरियस तरीके से लोग मरने लग जाते हैं। क्या है मिस्ट्री इस शिप की और इस ट्रायंगल का उससे क्या कनेक्शन है? सिर्फ 8 एपिसोड्स और पता नहीं क्यों सीजन 2 इसका कैंसिल हो चुका है। एक ट्राई जरूर देना। अगली एंथोलॉजी सीरीज ट्रीट है उन सभी हॉरर फैंस के लिए जो एक तरह की मूवीज और सीरीज देखकर पक चुके हैं। ये मामला किसी हॉरर शो जैसा है। 8 एपिसोड्स, 8 अलग अलग डायरेक्टर्स और उनकी 8 अलग अलग कहानियां, जिसमें से कुछ एपिसोड्स तो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। खासकर मेरे फेवरेट सेकंड और फोर्थ, द ग्रेवयार्ड रेट्स, अभी भी दिमाग में घूम रहे हैं। ऑस्कर विनर गिलेर्मो डेल टोरोस की कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। अगर लव, डेथ, रोबोट्स और ब्लैक मिरर देखी है तो आपको पता होगा एंथोलॉजी सीरीज किसे कहते हैं। 1-2 एपिसोड्स को छोड़कर लगभग सारे एपिसोड्स अपने आप में यूनिक है। ऐसा नहीं कि आपकी फटने वाली है, उतना डर नहीं लगेगा, लेकिन बिना ट्रेलर देखे एक ट्राई जरूर देना। स्कूल का सबसे मोटा और बदसूरत लड़का जिसे हर कोई बुली करता है। सुअर की आवाज निकाल के दिखा। थैंक गॉड मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। लेकिन सोचो, इसे मिलती है एक ऐसी पावर जिससे ये एक हैंडसम और कूल बॉडी में स्विच कर सकता है और अपनी लाइफ को फिर से जी सकता है एक नई आइडेंटिटी के साथ। मेरा नाम है पाक यूं सॉक। ये कितना टॉल है ना। नंबर 8 पर एकदम परफेक्ट सीरीज है आपके लिए अगर आप एनीमे में एकदम शुरू से शुरू करना चाहते हो तो टीनेज ड्रामा लुकिज्म। सीरीज का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसके लिए सिर्फ एपिसोड 1 और 2 देखना और गारंटी है सिर्फ एक बार में ही खत्म करके मानोगे। जब लाइफ से परेशान इस लड़के की लाइफ एकदम से चेंज होती है तो कैसे सबका बिहेवियर बदलेगा इसके लिए। सीरीज में कुछ कमियां भी है, जैसे जो बॉडी से मिलती है आखिर क्या राज है उसका, उसे थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन इतनी अच्छी हिंदी डबिंग आप बिंज वॉच करोगे। सिर्फ एक छोटी सी बात का कितना बड़ा बतंगड़ बन सकता है। हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। मेरे घर आया और मेरे हार्डवुड फ्लोर पर मूत किया। इसकी कीमत का अंदाजा भी है तुझे कब? अगर नेटफ्लिक्स की इनसाइड मैन अगर आपने देखी है तो उससे भी एक लेवल ऊपर 2023 की बीफ सीरीज में आपको कोई एक्सट्रीम लेवल का एक्शन या कॉमेडी तो नहीं मिलेगी, लेकिन बस एक बार इसका एपिसोड नंबर 1 देख लेना और अगर आपने इसे एक बार में बिंज वॉच नहीं किया तो वापस आकर कहना। 2 स्ट्रेंजर्स और एक छोटी सी रोड रेज, लेकिन इस रोड रेज की वजह से कैसे इन दोनों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तहस नहस होती है, जिसमें बहुत सारा ह्यूमर और डार्क कॉमेडी भी है। 30 से 35 मिनट के 10 एपिसोड्स और एक्टर्स की सुपर लेवल की एक्टिंग। नंबर 6 पर सीरीज नहीं, मेरा पहला प्यार है। ट्रॉफी के बारे में क्या जानती हो? क्यों? शायद मर्डर के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया। स्पेन का हाई क्लास स्कूल और उसमें पढ़ने वाले अमीर बच्चे जो पढ़ने के अलावा सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ एंट्री होती है 3 स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स की और उसके बाद चीजें किस तरह से बिगड़ती है। भाई मैं तो कहूँगा सीरीज देखकर पता करना। नेटफ्लिक्स की बेस्ट हाई स्कूल ड्रामा एलीट। देखो, अभी तक इसके 7 सीजन्स आ चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ सीजन 4 तक ही रिकमेंड करूंगा। उसके आगे सिर्फ सेक्स दिखाकर काटा है, जिसके लिए लाइफ टाइम नेटफ्लिक्स को कभी माफ नहीं करूंगा जो उन्होंने इस सीरीज के बाकी सीजन्स के साथ किया। टीनेज ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री का कॉकटेल अगर कोई पूछे तो एलीट टॉप पर रहेगी मेरी लिस्ट में। और एक और रीजन कार्ला भी है इसे देखने का। हर बार की तरह हिंदी डबिंग इसकी टॉप लेवल मर्डर मिस्ट्री और टीनेज ड्रामा देखने वालों के लिए मस्ट वॉच है। कोरियन सीरीज के बिना ये लिस्ट अधूरी सी है और ऐसी ही एक किसी भी दूसरी ज़ॉम्बी अपोकलिप्टिक मूवी या सीरीज से एकदम डिफरेंट पोस्ट अपोकलिप्टिक ड्रामा स्वीट होम। एक ऐसा वायरस जिसके कांटेक्ट में आते ही इंसान अजीबोगरीब और घिनौना मॉन्स्टर बन जाता है। अब अपना हीरो जो कुछ लोगों के साथ एक पूरे अपार्टमेंट में फंस चुका है और बाहर एक से एक खतरनाक मॉन्स्टर्स है जो कभी भी अंदर घुस सकते हैं। क्या है ये वायरस और क्या अपना हीरो इससे सरवाइव कर पाएगा? सबसे पहले तो हर बार की तरह वहीं एक जैसे पकाऊ ज़ॉम्बीज तो नहीं, लेकिन जो अलग अलग मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स दिखाए हैं आपको स्क्रीन से हुक करके रखते हैं। और मेरी और आप में से बहुत से लोगों की फैंटेसी भी होगी कि यार एक ना एक बार तो ऐसी सिचुएशन में जरूर
फंसना है। सीरीज का VFX और CGI शायद आपको उतना सेटिस्फाई ना करे। सीजन 2 इसका रिसेंटली रिलीज हुआ है। सपनों का देवता ड्रीम, जिसे इंसानों ने कैद कर रखा है सिर्फ अपने लालच के लिए, और जिसकी वजह से दुनिया बुरे सपने और मेंटल डिसऑर्डर से परेशान है। लेकिन क्या ड्रीम द सैंडमैन आजाद हो पाएगा और क्या अपने सपनों की दुनिया को फिर से बसा पाएगा? नंबर 4 पर मेरी पर्सनली फेवरेट फैंटेसी ड्रामा द सैंडमैन। सीरीज में जिस तरह से अलग अलग गॉड्स की दुनिया दिखाई है और डायलॉग्स खासकर हिंदी डबिंग में एकदम अलग लेवल पर। इस पर से हेल वाला वो पूरा एपिसोड और वो लेडी लूसीफर का अपीयरेंस आपको सेटिस्फाई तो जरूर करेंगे अगर आपको फैंटेसी जोनरा की वेब सीरीज पसंद है तो। कैसे सैंडमैन की सपनों की दुनिया बर्बाद हुई और कैसे ये उसे ठीक करेगा, सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगा जब सीरीज एकदम से आई और चली भी गई, लेकिन इसके बारे में किसी ने ज्यादा बात नहीं की। लेकिन इस चैनल पर ऐसी ही और भी मूवी सीरीज के रिकमेंडेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। अगर कोई पूछे कि बेस्ट सर्वाइवल थ्रिलर वेब सीरीज कौन सी है, तो बहुत से लोग जरूर स्क्विड गेम का नाम लेंगे, लेकिन नंबर 3 की सीरीज के बाद आपको पता चल जाएगा स्क्विड गेम तो फिजूल में बदनाम है। असली सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा इस सीरीज में मिलेगा। और अगर हमने सारे फेस कार्ड्स को हरा दिया तो फिर हम अपनी दुनिया में वापस लौट सकते हैं। जब अचानक से एक नॉर्मल गेमर और उसके 2 दोस्त टोक्यो के खाली शहर में पहुंच जाते हैं और यहाँ अगर सरवाइव करना है तो अलग अलग डेडली गेम्स खेलने पड़ेंगे। पार कर लिया तो सही, और अगर नहीं तो या तो किसी गेम में या सीधा लेजर से सर उड़ा दिया जाएगा। नंबर 3 पर सीरीज नहीं, मेरी फैंटेसी है, सर्वाइवल थ्रिलर एलिस इन बॉर्डरलैंड। देखो वार्निंग देता हूँ, सीरीज का सिर्फ एक एपिसोड और आप इसे बिंज वॉच करने पर मजबूर हो जाओगे। 2 सीजन्स के साथ बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग, और अगर ये सर्वाइवल ड्रामा नहीं देखा तो समझो कुछ भी नहीं देखा। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई सीरीज स्लो होने के बावजूद आपके दिल और दिमाग पर पूरा हावी हो जाती है, उसके कैरेक्टर्स हमारे जहन में छप जाते हैं। ऐसी ही एक नेटफ्लिक्स की हिस्टोरिकल ड्रामा द क्वींस गैम्बिट। स्टोरी चेस के पीछे पागल एक लड़की बेथ हार्मन की, जिसका चेस को लेकर पागलपन इस कदर होता है कि उसे बस वर्ल्ड का टॉप चेस प्लेयर बनना है किसी भी कीमत पर। और अगर आपको भी मेरी तरह चेस का सी भी नहीं पता तो भी सीरीज पूरा टाइम हुक करके रखेगी। आन्या टाइलर जो ये एक्ट्रेस हिप्नोटाइज करने की ताकत रखती है आपको अपनी एक्टिंग से। इस सीरीज का इम्पैक्ट अमेरिकन ऑडियंस पर इतना गहरा हुआ था कि चेस की मार्केटिंग में 50% तक का प्रॉफिट हुआ था। क्या ये लड़की इस पागलपन के साथ वर्ल्ड की टॉप चेस प्लेयर बन पाएगी या नहीं? सिर्फ 7 एपिसोड्स और ये सीरीज हैंगओवर है जिसका नशा हो जाएगा। वन पीस का गुमनाम खजाना जो हर लुटेरे का सपना है, लेकिन क्या मंकी डी लूफी और इसकी पायरेट्स की टोली उस खजाने को ढूंढ पाएंगे? और क्या लूफी किंग ऑफ द पायरेट बन पाएगा? तो क्या कहते हो, साथ दोगे मेरा? नंबर 1 पर अब तक की बेस्ट एनिमे लाइव एक्शन 2023 की नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी और बिग बजट सीरीज, जिसे सीरीज बोलना गलत होगा, एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी सबका पैक है पूरा। एक्शन एडवेंचर वन पीस। अब देखो मैंने वन पीस का एनिमे तो नहीं देखा, लेकिन सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, VFX और सबसे बेस्ट लूफी और जोरो का कैरेक्टर। बाय द वे इसकी हिंदी डबिंग संकेत सर की हर बार की तरह सुपर्ब लेवल की। सिर्फ 8 एपिसोड्स और लूफी का किंग ऑफ पायरेट बनने का एडवेंचर, जिसमें क्या कुछ होगा वो सीरीज में देखना। और अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसी ही 5 गॉड्स ऑफ IMDb सीरीज को भी ऐड किया है, राइट क्लिक करके उसे भी देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।